साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो हम पाठ्यक्रम चला रहे हैं, उस कड़ी में मैं इस समय विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण कर रहा हूँ, जिनमें प्रमुख भाषाएं हैं जिनका संबंध कहीं न कहीं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं में है, जो पूछा जाता है जिनसे प्रश्न, हम उसी से रिलेटेड यह पाठ्यक्रम चला रहे हैं, अपना जो प्रकरण चला रहे हैं। इस प्रकरण में वैसे तो विश्व की भाषाएं इतनी ज़्यादा हैं, 3000 से 4000 के आसपास कहीं वर्णन मिलता है किताबों में। सबका वर्णन करना कठिन है, लेकिन जिनकी ज़रूरत है हमें टीजीटी, पीजीटी, नेट इत्यादि में, उन भाषाओं का हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो विश्व भाषा वर्गीकरण में हमने 3 वीडियो डाल दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में हमने विश्व के भाषा का वर्गीकरण का जो आधार है, 2 आधार हमने बताया था, एक आकृति मूलक, एक पारिवारिक या ऐतिहासिक आधार पर विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरे में हमने आकृति मूलक के बारे में विशेष चर्चा किया है, और तीसरे में पारिवारिक वर्गीकरण हमने पारिवारिक जो उस वर्गीकरण है, यानी कि जिसमें भाषा का जो क्षेत्र है, 4 भाषा क्षेत्र, विश्व के 4 भाषा क्षेत्र, जो महाद्वीपीय वितरण हमने किया, जिसमें 4 महाद्वीपों पर जो बोली जाने वाली भाषा, जैसे यूरेशिया या एशिया और यूरोप, दूसरा अफ्रीकी खंड, तीसरा अमेरिकी खंड, और चौथा आपके प्रशांत महासागरीय ऑस्ट्रेलिया वगैरह। ये 4 खंडों में भाषा वैज्ञानिकों ने जो वितरण किया है, उसका भी वर्गीकरण, और उसके अंतर्गत 18 जो भाषा परिवार हैं, उनका वर्गीकरण हमने उनके बारे में चर्चा किया है। अब आइए विश्व के संसार की जो 18 भाषा परिवार हैं, उनके बारे में जानें, और उनके अंतर्गत कौन-कौन सी प्रमुख भाषाएं हैं जो उनके अंतर्गत रखी गई हैं और पूछी जाती हैं। तो आज का प्रकरण हमने लिया है संसार की प्रमुख भाषा परिवार। संसार की प्रमुख भाषा परिवार में जिन 18 का लिया है, उनका विवरण मैं पीछे लिख दिया हूँ, और आपको बताने जा रहा हूँ बारी-बारी से। इसको नोट करते जाइएगा, सुनते जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला हमने भार यूरोपी भाषा परिवार लिया है। भार यूरोपी भाषा परिवार का मतलब संसार के प्रमुख भाषा परिवार। तो 18 भाषा परिवार हमने चुना है, जिसको भाषा वैज्ञानिकों ने मान्यता दिया है। 4 महाद्वीपीय वितरण, 4 महाद्वीपों पर अलग-अलग उसका वितरण, और 18 भाषा परिवार। इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें यूरेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, और इसके बाद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवार को मान्यता भाषा वैज्ञानिकों ने दिया है। इसमें पहला रखा गया है भार यूरोपी भाषा परिवार। भार यूरोपी मतलब भारतीय और यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। भार यूरोपी भाषा परिवार में कौन-कौन सी रखी गई हैं भाषाएं, को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनता ही बनता है। नेट जेआरएफ तो एक प्रश्न जरूर रहेगा। तो भार यूरोपी भाषा परिवार के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा है, रूसी भाषा है, प्राचीन फारसी, तो ये फारसी तो है लेकिन प्राचीन फारसी भाषा शामिल की गई है, हिंदी भाषा शामिल की गई है, पंजाबी भाषा, जर्मन भाषा, नेपाली भाषा, संस्कृत, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, डच भाषा, पुर्तगाली भाषा और स्पेनी भाषा। यह डच, पुर्तगाली, स्पेनी के बारे में भी पूछ चुका है कि यह किस वर्ग की भाषा हैं। तो यह भार यूरोपी भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जिनके बारे में नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तैयारी में पूछ सकता है। नेट जेआरएफ तो पक्का पूछता है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में पक्का पूछता है। तो भार यूरोपी भाषा परिवार के अंतर्गत अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, याद करिए मैं बोल रहा हूँ, अगर सुनते जाएंगे तो जरूर याद हो जाएगा। भार यूरोपी भाषा परिवार के अंतर्गत अंग्रेजी, रूसी भाषा, रूसी यानी रशियन भाषा, प्राचीन फारसी भाषा, हिंदी भाषा,
पंजाबी भाषा, पंजाबी भी आपकी बाहर यूरोपी में आती है। जर्मन भाषा, नेपाली भाषा, उसके बाद संस्कृत भाषा, ग्रीक भाषा, लातिन भाषा, डच भाषा, डच, पुर्तगाली और स्पेनी। ये इतनी भाषाएं जो बाहर यूरोपी परिवार के अंतर्गत पूछा जाता है या पूछा ही जाता है, पक्का पूछा जाएगा। इसमें से इस बार का नेट आता है, पक्का देखिएगा, इसमें से प्रश्न रहता है। अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, संस्कृत, ग्रीक, लातिन, डच, पुर्तगाली और स्पेनी, ये बाहर यूरोपी परिवार की भाषा है। इसको नोट करते जाइएगा। दूसरा हमने लिया है द्रविड़ भाषा परिवार। दूसरा भाषा परिवार है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार की विशेषता यह है कि अंतः अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार को हमने पहली वीडियो में हमने बता दिया है, श्लिष्ट और अश्लिष्ट, संश्लिष्ट के बारे में, कौन कौन सी भाषा क्या क्या है उसको पढ़ लीजिएगा विश्व भाषा वितरण के पहले वीडियो में। तो द्रविड़ भाषा परिवार के जो है ये अंत अश्लिष्ट, ये पूछा गया प्रश्न कि यह किस प्रकार की भाषा है। तो यह द्रविड़ भाषा परिवार यह अंत अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ये पूछा प्रश्न बना है कि किस प्रकार की भाषा है, तो ये अंत अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है द्रविड़ भाषा। अंत अश्लिष्ट, यहाँ श्लिष्ट भी पूछ सकता है, प्रश्लिष्ट भी पूछ सकता है, इसको यो संयोगात्मक भी पूछ सकता है, योगात्मक भी पूछ सकता है। अंत कर देगा, वाय कर देगा, इसको श्लिष्ट कर देगा, अश्लिष्ट कर देगा, विश्लिष्ट कर देगा, संश्लिष्ट कर देगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत। अश्लिष्ट द्रविड़ भाषा अंत अंदर से यानी कि बोली जाती है, अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं रखी गई हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये चार तो सीधे सीधे याद कर लीजिए। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम यह द्रविड़ भाषा परिवार है। उसी में शामिल कौन? तुलु, तोडा, कोटा, कुडुख और माल्टो। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, तोडा, कोटा, कुडुख और माल्टो भाषा को शामिल किया गया है। द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, तोडा, कोटा, कुडुख और माल्टो। तो इसको नोट कर लीजिए। तीसरा भाषा परिवार है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक जो क्षेत्र है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड यानी कि आप समझ रहे हो, न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया है। जब नक्शा बनाएंगे हम, जैसे नक्शा बना दिया हमने, तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो नक्शा बनता है उसके नीचे ये दिखाएंगे न्यूजीलैंड है। तो यहाँ से ये पूरा क्षेत्र भारत तक, भारत का ये पूर्वी क्षेत्र तक पूरा क्षेत्र आपका किसमें आता है? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है। ठीक है, यह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल ऑस्ट्रिक क्षेत्र है, इसलिए इसको ऑस्ट्रिक भाषा क्षेत्र या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार कहा गया है। न्यूजीलैंड से पूर्वी भारत का पूर्वी क्षेत्र तक यह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है। ऑस्ट्रिक भाषा में खासी, मेघालय में जानते हैं, मेघालय की जो मेघालय में बोली जाती है खासी, भारत का एक राज्य मेघालय, ये एक ऑस्ट्रिक क्षेत्र है। तो वहां की जो बोली वाली भाषा है खासी, ये प्रश्न बना है खासी किस ग्रुप की भाषा है, तो यह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की भाषा है खासी। उसके बाद मुंडा, संथाली, खड़िया, नहाली, सोरा, गोस्म, मुंडारी। देखिए मुंडा और मुंडारी दोनों ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत ये पूछा है। मुंडा, मुंडारी, संथाली, ये तीनों याद करें। मुंडा, मुंडारी और संथाली ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत है। उसके बाद खड़िया, नहाली, सोरा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में ही है। मुंडारी, गता और मान खमेर भाषा वो है जो वियतनाम और कंबोडिया में संयुक्त रूप से बोली जाती है, वो है मान खमेर भाषा। तो मान खमेर और कोल भाषा, मुंडा, कोल, मुंडारी,
मुंडा संथाली कोल मुंडारी ये ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। मान खमेर भी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। वहीं मुंडा संथाली खड़िया नहाली सोरा गोस मुंडारी और गता और मान खमेर तथा कोल यह ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। मान खमेर यानी कि वियतनाम और कंबोडिया क्षेत्र की बोले जाने वाली भाषा। उसके बाद है चीनी तिब्बती भाषा परिवार चौथे नंबर पर। चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती को मंदारिन भी कहा जाता है, जानते होंगे आप। यह चीनी भाषा को मंदारिन भाषा भी कहा जाता है। तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार को तिब्बतिया या नाग भाषा, याद रखिएगा, नाग भाषा किसे कहा गया? चीनी तिब्बती भाषा को यह नाग भाषा कहा गया। तिब्बतिया या नाग भाषा या एकाक्षरी भाषा। चीनी तिब्बती भाषा परिवार जो है इसे तिब्बतिया भाषा परिवार या नाग भाषा परिवार या एकाक्षरी भाषा परिवार है। इसमें एकाक्षरी होते हैं, हर अक्षर हर अर्थ के लिए अलग अलग बने हैं, एक ही से कई अर्थ नहीं निकल पाते, इसलिए एकाक्षरी होते हैं। तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार को तिब्बतिया या नाग भाषा परिवार, ये पूछा है, नाग भाषा परिवार या एकाक्षरी भाषा परिवार या चीनी तिब्बती परिवार के अंतर्गत आती है। तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा? साइबेरिया क्षेत्र, जो साइबेरियाई क्षेत्र है उसका, जो साइबेरिया का क्षेत्र है उधर की भाषा साइबेरियाई क्षेत्र, मंदारिन और बर्मा और थाईलैंड। बर्मा और थाईलैंड में जो बोली जाती है वो चीनी तिब्बती के अंतर्गत रखी गई है। कौन कौन है? साइबेरियाई, मंदारिन, मंदारिन यानी चीनी, मंदारिन चीनी, चीनी भाषा को ही मंदारिन कहा गया है। साइबेरियाई, मंदारिन और थाई बर्मी को चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार है हामी सामी भाषा परिवार। इसके बारे में बहुत जबरदस्त प्रश्न बने हैं अभी तक, आगे भी पूरी संभावना बनने की। तो याद रखिएगा हामी सामी भाषा परिवार। हामी सामी भाषा को अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा कहा गया है। यह प्रश्न बना है अभी तक, हामी सामी भाषा परिवार। अभी तो मैं इसको ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन इनको एक एक करके अलग अलग मैं पढ़ाऊंगा आपको, जिनको जरूरत है, जिनका जो प्रश्न बनता है उसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। तो हामी सामी भाषा परिवार अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। याद रखिएगा, हामी, ये पूछा है कि हामी कौन, इसमें से कौन है जो अंतर्मुखी श्लिष्ट और योगात्मक भाषा है, तो वो हामी सामी है। तो हामी सामी भाषा परिवार को अंतर्मुखी श्लिष्ट, यहाँ श्लिष्ट का विश्लिष्ट भी कर देगा, संश्लिष्ट भी कर देगा, प्रश्लिष्ट भी कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, हामी सामी अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, इसको नोट करते जाइएगा। हामी सामी भाषा के अंतर्गत बहुत ज्यादा प्रश्न ये बना है, अरबी भाषा किसके अंतर्गत रखी? अरबी हामी सामी के अंतर्गत आती है। इस्लामिक हामी सामी के अंतर्गत अरबी, इस्लामिक और इब्रानी, अरबी, इस्लामिक, इब्रानी हामी सामी भाषा के परिवार के अंतर्गत हैं। वहीं अकादी और कनादी के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न बना है, तो याद रखिएगा अकादी और कनादी। तो अकादी भाषा और कनादी भाषा यह हामी सामी भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। वहीं हिब्रू भाषा भी हामी सामी के अंतर्गत है। मिस्र यानी मिस्री भाषा, मिस्र की भाषा, मिस्री भाषा को भी हामी सामी के अंतर्गत रखी गई है। वहीं बर्बर भाषा, जो बर्बर भाषा है मंगोल वगैरह की, वो भी हामी सामी के अंतर्गत रखी गई है। कुशीदी और शाद भाषा, कुशीदी भाषा और शाद भाषा भी हामी सामी के अंतर्गत है। तो याद रखिएगा हामी सामी भाषा परिवार के अंतर्गत जो इसका नाम यह किस प्रकार की भाषा है? तो हामी सामी भाषा परिवार की भाषा अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। इस भाषा परिवार में अरबी, इस्लामिक, इब्रानी, अकादी और कनादी, हिब्रू, मिस्री, बर्बर तथा कुशीदी और शाद भाषाएं शामिल की गई हैं। किसमें? हामी सामी भाषा परिवार में। तो याद रखिएगा हामी सामी भाषा परिवार के अंतर्गत
कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? अरबी, इस्लामिक, इब्रानी, अकादी, कनादी, हिब्रू, मिस्री, बर्बर, कुशीदी और शाद। यह हामी सामी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो हामी सामी को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इससे प्रश्न बने और आगे भी बनेंगे। याद रहे, हामी सामी भाषा परिवार के अंतर्गत अरबी, इस्लामिक, इब्रानी, अकादी, कनादी, हिब्रू, मिस्री, बर्बर, कुशीदी और साद, यह हामी सामी भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। हामी सामी परिवार की जो भाषा है इसे अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषा कहा गया। हामी सामी को अंतर्मुखी श्लिष्ट भाषा योगात्मक भाषा कहा गया है। अब आ गया ये अगला है अंडमानी भाषा परिवार। जो भारत का अंडमान का क्षेत्र है, निकोबार वगैरह, तो वहाँ की जो भाषा है उसे अंडमानी भाषा परिवार कहा गया है। अंडमानी भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी है? जारवा, ओंगे, सेंटिनल, जारवा, ओंगे, सेंटिनल, बाले, केदे, जवाई, काटी और बो भाषा। याद रखिएगा, अंडमानी भाषा परिवार के अंतर्गत है जारवा, ओंगे, सेंटिनल, बाले, केदे, जवाई, काटी और बो। ये अंडमानी भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। यह पूछता है कि किस सेंटिनल, ओंगे और जारवा यह किस भाषा परिवार की भाषा है? तो याद रखिएगा, तो यह अंडमानी भाषा परिवार की भाषा है। जारवा, ओंगे, सेंटिनल ज्यादा पूछता है। बाले केदे भी पूछता है, जवाई, काटी, बो भी पूछ सकता है। तो जारवा, ओंगे, सेंटिनल, बाले, केदे, जवाई, काटी और बो, यह अंडमानी भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। इसके बाद अगला है यूराल अल्टाई भाषा परिवार। यूराल अल्टाई भाषा परिवार, इसके अंतर्गत तातारी भाषा, तुर्की भाषा, मंगोल, मंचू, तुंगस, किर्गिज और तुर्रानी भाषा रखी गई है। तो यूराल अल्टाई भाषा के अंतर्गत याद रखिएगा तातारी भाषा, यूराल अल्टाई भाषा परिवार 7वें नंबर पर हमने रखा है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तातारी भाषाएं, तुर्की भाषाएं, देखिए अरबी भाषा किसमें? हामी सामी में आती है। हिब्रू, इब्रानी हामी सामी में, और तुर्की यूराल अल्टाई की भाषा। ये पूछा है, मैं फंसा देता है, लगता है तुर्की अरबी सब एक ही होंगे। तो तातारी, तुर्की, यह यूराल अल्टाई परिवार की भाषा है। वही मंगोल, मंगोलिया की भाषा, मंगोल भाषा और मंचू तुंगस भाषा। मंचू तुंगस यह चीन की का ही क्षेत्र है जहाँ की भाषा है। तो ये यूराल और अल्टाई क्षेत्र के अंतर्गत तातारी, तुर्की, मंगोल, मंचू तुंगस, किर्गिज, किर्गिज भी उधर ही पड़ता है। चीन का जो 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 सूखा क्षेत्र है उधर ही किर्गिज पड़ता है। तो किर्गिजी भाषा और तुर्रानी भाषा, तुर्रान की भाषा, तुर्रानी भाषा भी यूराल अल्टाई भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। तो यूराल अल्टाई भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी है? तातारी, तुर्की, मंगोल, मंचू, तुंगस, किर्गिज और तुर्रानी, यह यूराल अल्टाई भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। इतना प्रश्न जो 7 तक है इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न बने हैं। इसके बाद के जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, फिर भी मैंने जो 18 भाषा परिवार की चर्चा किया है उनको हम विस्तार से आपको 18 के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। क्या रखिए 8वें नंबर पे है कॉकेशियन भाषा परिवार। कॉकेशियन भाषा परिवार के अंतर्गत जो काकेशस पर्वत है यूरोप में, वो काकेशस पर्वत के आसपास की बोले जाने वाली भाषा कॉकेशियन भाषा परिवार के अंतर्गत रखी गई है। के बाद अमेरिकी भाषा परिवार से ज्यादा प्रश्न कोई प्रश्न बनता उनता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा इनके बारे में वर्णन नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जापानी कोरियाई भाषा परिवार, बास्क भाषा परिवार, उसके बाद फिनो उग्रीक भाषा परिवार। तो जापानी कोरियाई भाषा परिवार
उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे कर रहे हैं कैमरा। जापानी कोरियाई भाषा परिवार। उसके बाद 11 नंबर पे है बास्क भाषा परिवार। फिर है फिनो यूग्रीक भाषा परिवार। तो फिनो उग्रीक भाषा परिवार के अंतर्गत फिनलैंड और हंगरी, हंगरी की राजधानी जानते हैं बुडापेस्ट है, तो फिनो ग्रीक भाषा परिवार के अंतर्गत फिनलैंड और हंगरी भाषा रखी गई है। उसके बाद 13 नंबर पे है सूडानी भाषा परिवार। 14 नंबर पे है बंतू भाषा परिवार। 15 नंबर पर हमने रखा है बुशमैन भाषा परिवार, ये अफ्रीका क्षेत्र का है, बुशमैन भाषा परिवार। 16 नंबर पे मलय पॉलिनेशियाई भाषा परिवार, मलई पॉलिनेशियाई भाषा परिवार। उसके बाद 17 नंबर पे ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार। 18वां पे दक्षिण पूर्व एशियाई पापुआ न्यूगिनी आदि के क्षेत्र की भाषा परिवार। ये हमने जो चर्चा किया था चार भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा हमने किया है, जिसमें यूरेशिया, यूरोप और एशिया, यानी कि यूरोप और एशिया, दूसरा खंड हमने अफ्रीका महाद्वीप का खंड शामिल किया, तीसरा अमेरिका महाखंड, और चौथा उसके बाद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इन चार भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवार की चर्चा भाषा वैज्ञानिकों ने किया है। तो 18 भाषा परिवार का वर्णन आज हमने अपने प्रकरण में किया है। इसको विस्तार से लिख लीजिए। 18 में जो 5-6 ऊपर से हैं, ऊपर आ जाइए थोड़ा सा। हम कैमरा ऊपर कर दे रहे हैं। 18 भाषा परिवारों में तो यहाँ लगभग 6 भाषा परिवार तक अगर आएंगे आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि में इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा बने, याद रखिएगा। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न एक और बनता है कि भारत में इन 18 भाषा परिवार के अंतर्गत जो 18 भाषा परिवार हैं, या भारत में कितने भाषा परिवार बोले जाते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत में कुल 5 भाषा परिवार बोले जाते हैं। 18 भाषा, पूरी दुनिया में 18 भाषा परिवार हैं, शामिल किया गया। इसके अलावा और भी कुछ होंगे, तो इसके अलावा क्योंकि भाई कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग चर्चा किया है, किसी ने 100 भाषा परिवार की चर्चा किया है, तो उनके बारे में नहीं, जितना जरूरत है, जितने से काम चल जाता है इतना का शामिल कर दिया हूं मैं। इन 18 भाषा परिवार, याद रखिएगा कि 18 भाषा परिवार में 5 भाषा परिवार भारत में बोली जाती है। ये प्रश्न बना है। कुल भारत में कितने भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो कुल 5 भाषा परिवार की बोली जाती है। कौन कौन से पूछा, ये भी है, नोट कर लीजिएगा। पहला भार यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं, अंग्रेजी, रूसी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, डच, पुर्तगाली और स्पेनी। तो भार यूरोपीय भाषा परिवार एक हो गया। इसके अंतर्गत अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, इसके बाद संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, डच, पुर्तगाली और स्पेनी। उसके बाद दूसरा भाषा परिवार जो भाषा में बोली जाती हैं, परिवार की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती है, उसमें से कई भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी? द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार को हमने बताया यह अंत अश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। तो द्रविड़ भाषा परिवार भी भारत में बोली जाती है। इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, तोडा, कोटा और कुडुख माल्टो भाषा द्रविड़ भाषा के अंतर्गत रखी गई है। उसके बाद तीसरी भाषा परिवार जो बोली जाती है भारत में, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार न्यूजीलैंड का जो क्षेत्र है, न्यूजीलैंड से लेते हुए भारत के पूर्वी तक क्षेत्र तक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो बोली जाती है, वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी भारत के अंतर्गत बोली जाती है। तो तीसरा ये सीरियल लगाने को दे देगा, या सीरियल या उसमें से कर देगा, इसमें से कौन नहीं है, चार 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 करके बनाएगा, इसमें से कौन नहीं है। तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार भी भारत में बोली जाती है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रिक भाषा के अंतर्गत खासी जो मेघालय की भाषा है, उसके बाद मुंडा, मुंडारी, मुंडा, संथाली, खड़िया, नहाली, सोरा, गोस्म, मुंडारी, दता, मान, खमेर, वियतनाम, कंबोडिया, ये देख लीजिए, यही है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, मुंडा,
संथाली, खड़िया, नहाली, सोरा, गोस्म, मुंडारी, गता, मान खमेर, यानी कि वियतनाम और कंबोडिया की भाषा, और कोल भाषा, यानी कि मुंडा, संथाली, कोल, मुंडारी, ये बहुत ज्यादा पूछता है, और खड़िया भी पूछता है। क्या रखेगा? ये आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत है। ये आस्ट्रिक भाषा परिवार भी भारत के अंदर बोली जाती है। चौथा, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भी जो भाषाएं हैं वो भी भारत में बोली जाती हैं, जिनको तिब्बतिया या तिब्बत का क्षेत्र है जो भारत का, वो क्षेत्र, जिसे नाग भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछता है कि नाग भाषा किसे कहा है, तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार को नाग भाषा परिवार भी कहा गया है, क्योंकि यह नाग की तरह फनकार करती हुई बिल्कुल उलट पलट चलती है, इसलिए यह चीनी तिब्बती भाषा परिवार के तिब्बतिया या नाग भाषा या एकाक्षरी भाषा परिवार कहा गया है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत साइबेरियाई, मंदारिन, थाई, बर्मा, थाईलैंड और बर्मा क्षेत्र की भाषाएं इसमें शामिल। मंदारिन यानी चीनी भाषा, प्योर चीनी भाषा। साइबेरियाई मतलब रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है, साइबेरियाई, मंदारिन, थाई, बर्मी भाषाएं हैं जो चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है। ये चौथा, चीनी तिब्बती भाषा परिवार भी भाषा भारत के अंदर बोली जाती है। और पांचवा तो परिचित है आप, अंडमानी भाषा परिवार। तो जो अंडमानी भाषा परिवार है इसके अंतर्गत जारवा, ओंगे, सेंटिनल, बाले केदे, जवाई, काटी और बो, ये भाषाएं अंडमानी भाषा पर, यानी कि भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप का क्षेत्र है यहाँ जो बोली जाती हैं, तो अंडमानी भाषा परिवार, ये भार यूरोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और अंडमानी भाषा परिवार। याद रखिएगा, ये 5 भाषा परिवार भारत के अंदर बोले जाते हैं। ये प्रश्न कई बार बन चुका है, इस बार भी हो सकता है कि आ जाए कि भारत में कितने जो भाषा परिवार हैं, पूरी दुनिया के जो भाषा परिवार हैं, 4 क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं? कुल दुनिया में 4 भौगोलिक क्षेत्र में वितरण किया गया है भाषा का, भाषा वैज्ञानिकों ने किया है। कौन कौन सा? यूरेशियाई, यूरोप और एशिया जिसे कहते हैं, दूसरा अफ्रीकी खंड, तीसरा अमेरिकी खंड और चौथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को 4 भूमंडलीय यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में वितरण किया गया। इन 4 के अंतर्गत 18 भाषा परिवार को मान्यता दी गई है। इसके अलावा बहुत से हैं। तो 18 भाषा परिवार के अंतर्गत जो 5 भाषा परिवार हैं, जिनमें हमने भार यूरोपी भाषा परिवार, आपके आस्ट्रिक भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार और अंडमानी भाषा परिवार, ये 5 भाषा परिवार भारत में बोली जाती हैं। और ये प्रश्न बनता है कि इसमें से कौन सी भाषा परिवार है जो भारत में नहीं बोली जाती है, या इसमें से चारों कौन सही है जो भारत में भाषा परिवार बोली जाती है। तो 5 भाषा परिवार भारत में बोली जाती है। कौन कौन सी? भार यूरोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आस्ट्रिक भाषा परिवार, उसके बाद चीनी तिब्बती भाषा परिवार, और लास्ट में अंडमानी या अंडमान की जो बोली जाती है, जारवा, ओंगे, सेंटिनल वगैरह, ये भाषा परिवार भारत में बोले जाते हैं। तो आज के प्रकरण हमने विश्व की भाषा परिवार को शामिल किया। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बनता ही बनता है। यहाँ से पहला से 6 नंबर तक तो पक्का बनता है, 7 नंबर तक, यहाँ तक प्रश्न बहुत ज्यादा बने हैं। पहला से यहाँ तक बहुत ज्यादा प्रश्न बने हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। अगर इतना पढ़ लेंगे तो इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, हामी सामी को बढ़िया से पढ़िएगा, भार यूरोपी को बढ़िया से पढ़िएगा। पढ़ने को सभी को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक जाएगा इसी कारण। तो हामी सामी वगैरह, अंडमानी वगैरह, अंडमानी, यूराल, अल्टाई, ये तुर्की पूछा है, इसको याद रखिएगा, तुर्की के बारे में। तो ये है 18 भाषा परिवार जिनके बारे में हमने चर्चा किया। अगली वीडियो हम इन भाषा परिवारों में से संबंधित जो विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों से संबंधित कुछ चर्चा हम कर देंगे, ताकि कोई समस्या न रह जाए। भाषा परिवार के बाद हम आपको चलेंगे भारतीय आर्य भाषा की तरफ चलेंगे, भार यूरोपी भाषा परिवार, क्योंकि जो हिंदी का संबंध है, हमारे जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं जो विषय है, इसमें भाषा परिवार से तो हम भार यूरोपी भाषा परिवार की तरफ चलेंगे और इसी के अंतर्गत हमारी
हिंदी है। थोड़ी बहुत चर्चा करने के बाद हम भारत यूरोपीय भाषा परिवार में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।